पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,200। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं। नजर को बदला जाए तो नज़ारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। Coaching factories of Kota do produce a few gems, but many are dragged into a whirlpool of stress. Another horrific incident of suicide that's been reported in the country's coaching hub of Kota. Another student has died by suicide. सुमित पांचाल, हरियाणा से आया हुआ एक 20 साल का लड़का सुमित, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। उसने पहले भी एक अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। फिर वो कोटा आता है, वहीं की एक कोचिंग क्लास को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, इस उम्मीद से कि वो नीट का एग्जाम क्लियर कर पाएगा। लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 मई को नीट का एग्जाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 27 अप्रैल संडे एक ऐसा घटना होता है जिससे उसके घर वालों के लिए बिलीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सुमित के पापा उसे कई बार कॉल लगाते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद वो पीजी को कॉल करते हैं। सुमित के रूम पे आवाज़ दी जाती है, बट कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है। अंदर जाकर देखने के बाद ये पता चलता है सुमित पंखे से लटका हुआ था। और ये कहानी कोई एक नहीं, ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जिसे आए दिन आप किसी न किसी न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स पे सुनते या देखते होंगे। बहुत से लोग ये सोचते होंगे ये सारी कहानी, ये पीयर प्रेशर तो 11th के बाद शुरू होती है, जब हम स्ट्रीम चूज करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी कहानी तो हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है। बट द मोस्ट इविल थिंग इज दैट स्कूल एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा तो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज डिजास्ट्रस हो गई है। आखिर ये कोचिंग इंडस्ट्रीज में ऐसा चल क्या रहा है जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं। इंडिया में स्टूडेंट्स बहुत ही यंग एज ही ट्यूशन क्लासेस लेने लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ईयर 2021 सर्वे, इंडिया में अराउंड 40% स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आज प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस पे डिपेंडेंट हैं। एंड दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया, दिस कैन बी सीन ग्लोबली। ग्लोबल एजुकेशन सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 80% ऑफ स्टूडेंट्स इन साउथ कोरिया, 60% ऑफ जापान एंड 80% ऑफ चाइना आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट ट्यूशन क्लासेज। लेकिन सवाल तो आखिर वही है, क्यों आज कोचिंग क्लासेस पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स डिपेंडेंट हैं? अकॉर्डिंग टू द RTE एक्ट ऑफ 2009, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो 30:1 होना चाहिए, यानी हर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर को असाइन किया जाना चाहिए। बट मल्टीपल टाइम ये देखा गया है कि यह आंकड़ा इंडिया में डबल्ड है, यानी हर 60 स्टूडेंट पे एक टीचर को असाइन किया जा रहा है। और यही रीज़न है कि स्टूडेंट ये फील करता है कि एक टीचर उतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में उसे पर्सनल अटेंशन नहीं दे पा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड कोचिंग क्लासेज में हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देने की प्रॉमिस की जाती है। आज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट यही कोशिश करता है कि जो टॉप टीचर्स हैं या जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही फेमस है वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए। और ये इसलिए कि उन टीचर से जो स्टूडेंट्स ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड होंगे या उन टीचर्स के पढ़ाया मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आता होगा, वो वही कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे जहाँ वो टीचर पढ़ा रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्रीज टीचर्स को हाई सैलरी ऑफर करके अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवा लेते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो बंसल क्लासेस के 20 टीचर्स को हाई सैलरी ऑफर करके अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवा लिया। और जब टीचर्स दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के फ्यूचर अचीव करने का मीडियम था, वो सिर्फ और सिर्फ एक इविल मनी मेकिंग इंडस्ट्री बन के रह गया है। टीचर्स को हाई अमाउंट ऑफ मनी देकर टीचर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है कि टॉपर्स तो इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलना चाहिए। और स्टूडेंट्स को प्रेशर है कि अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद है, मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं भाग रहे इस रैट रेस में, कोचिंग इंडस्ट्रीज भी भाग रही है कि टॉपर तो हमारे कोचिंग का ही रहना चाहिए। जैसे ही नीट IIT का रिजल्ट रिलीज होता है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने बैनर्स पब्लिश करना शुरू करते हैं कि टॉपर तो हमारे कोचिंग का है, टॉपर बिलोंग्स टू आवर प्लेटफॉर्म, आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट। नीट टॉपर शोएब आफ्ताब के बारे में 4-5 इंस्टीट्यूट ने ये क्लेम किया कि शोएब आफ्ताब ने तो उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ा है।
इंक्लूडिंग एलन एंड आकाश, बट इन रियलिटी उसने तो एलन करियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा था। जब उसने ये देखा कि मल्टीपल कोचिंग क्लासेस वर क्लेमिंग दैट he had studied from their classes, he clearly mentioned in an interview that he had studied from the Ellen Career Institute in Kota, Rajasthan. But what about that students? क्या कभी सोचा है वो सारे स्टूडेंट्स जो फेक एडवर्टीजमेंट के चपेट में आकर कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, क्या गुजरता होगा उन पर? और ऐसे ही मल्टीपल रीजंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आज सुसाइड कर ले रहे हैं। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द टॉक्सिक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। एक स्टूडेंट जो IIT JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, कितना प्रेशर होगा उस पर? अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 hours of study makes them mentally weak, and that's why they feel themselves pressurized. Every parent should believe in their child's capabilities, his or her interest, but not to extremely depend on coaching industries. वैसे स्टूडेंट्स जो पहले से ही एवरेज है या बिलो एवरेज है, उनको ये कोचिंग इंडस्ट्रीज टॉपर नहीं बना सकती। आई एम नॉट सेइंग दिस इज इम्पॉसिबल, बट दिस इज वेरी वेरी रेयर। तो समझे ना, वी हैव टू किल दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड पीयर प्रेशर। लर्निंग शुड बी अ जर्नी, नॉट अ रैट रेस।